Sabrina, where are you? किधर हो Sabrina? ओ Sabrina, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें इतना तलाश किया। वैसे तुम यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हो? और तुम उदास क्यों हो? आनिका, मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। मैं लिविंग रूम में बास्केटबॉल खेल रही थी कि अचानक से हमारा फैमिली फोटो फ्रेम टूट गया और उसके साथ कुछ डेकोरेशन पीसेस भी टूट गए। अभी कुछ दिनों पहले ही तो डैडी कितने प्यार से हमारे लिए वो फैमिली फ़ोटो फ्रेम बनवा कर लेके आए थे। और सबसे बुरा ये हुआ कि जो डैडी डिफरेंट कंट्री से हमारे लिए सूवेनिर्स लेके आए थे वो भी कुछ टूट गए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे तुम अंदर क्यों खेल रही थी? पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। इतने सालों से डैडी हमारे लिए वो तमाम चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे और मैंने उन तमाम चीज़ों को 1 मिनट में ही ख़राब कर दिया। वैसे बहुत गर्मी हो रही है, आओ अंदर चलते हैं। नो, मैं नहीं अंदर जा रही। मैं डैडी को फेस नहीं कर सकती। नहीं नहीं, चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें तलाश कर रही थी तो मैंने सिर्फ लिविंग रूम को चेक नहीं किया था। नहीं आनिका, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अंदर जाऊं और डैडी के गुस्से और नाराज़गी को बर्दाश्त कर सकूं। पता नहीं वो मुझे क्या सज़ा देंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें डैडी को हर चीज़ सच सच बता देनी चाहिए। शायद वो तुम्हें माफ़ कर दें। मुझे याद आया, कुछ दिनों पहले मैंने एक बाइबल स्टोरी पढ़ी थी जिसका नाम था प्रोडिगल सन। उसमें एक बाप ने अपनी सबसे कीमती चीज़ को खो दिया। तो सबरीना, क्यों ना हम उस कहानी को सुने? ओके, चलो अंदर चलते हैं। घर वापस आना। मजहबी रहनुमा इस बात से हैरान थे कि यस्सु क्यों बुरे काम करने वाले लोगों के साथ वक्त गुजारता है। बस यस्सु ने उनको खुदा की मोहब्बत की एक कहानी सुनाई जो कुछ यूं है। एक शख्स के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने वो रकम मांगी जो उसे बाप के मरने के बाद मिलनी थी। बाप ने दुखी दिल के साथ अपनी जायदाद का आधा हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया। बेटा किसी दूर दराज मुल्क को चला गया। वहां उसने सारे पैसे जाया कर दिए। फिर मुल्क में काल पड़ा तो वो सूअर चराने लगा। उसकी ख्वाहिश थी कि काश उसे सूअरों का खाना ही मिल जाए। उसने सोचा, मेरे बाप के नौकर भी इससे बेहतर हालत में हैं। मैं अपने घर वापस जाऊंगा और जो गुनाह मैंने खुदा और अपने बाप के खिलाफ किया है उसे तस्लीम करूंगा। हो सकता है कि वो मुझे अपना एक नौकर बनाकर ही रख ले। बेटा घर की तरफ चला। जब वो अभी कुछ फासले पर ही था तो उसका बाप दौड़ता हुआ आया और उसे गले लगा लिया। उसने अपने बाप से कहा, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं। बाप ने अपने नौकर से कहा, मेरे बेटे के लिए मेरा बेहतरीन चोगा लाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पला हुआ बैल ज़िबह करो। मेरा बेटा खो गया था और अब मिला है। जब बड़े बेटे ने ज़ियाफत के बारे में सुना तो उसे गुस्सा आया। उसने शिकायत की, ये इंसाफ नहीं है। मैंने दयानतदारी से काम किया लेकिन मुझे कुछ ना मिला। इसने आपकी दौलत ज़ाया कर दी और इसके लिए ज़ियाफत की गई है। बाप ने जवाब दिया, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तेरा भाई मर गया था, अब जिंदा है। वो खो गया था, अब मिला है। बस खुशी मनाने के अलावा हमें और क्या करना चाहिए? तो सबरीना, कैसी लगी आपको ये कहानी? Wow, it was amazing. I'm speechless. आई बिलीव कि आपका ओपिनियन जो डैडी के बारे में था वो जरूर चेंज हो गया होगा। Yeah, आनिका, मैं कितनी गलत थी जो सोच रही थी कि डैडी मुझे माफ नहीं करेंगे, जबकि उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम लोग हैं। You're right. बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो हमें बहुत प्यार करते हैं। स्टोरी के अंदर भी बाप ने अपने बेटे को इतने बड़े नुकसान के बावजूद माफ कर दिया।
इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमारे गुनाह माफ़ करता है। और जब हम उससे दूर चले जाते हैं तो वो हमारा इंतज़ार करता है और हमें गले लगाकर माफ़ करता है। क्योंकि वो हमारा पैदा करने वाला बाप है। वो हमें हर हाल में कबूल करता है क्योंकि हम उसके लिए बहुत कीमती हैं और वो कभी भी हमें परेशान और अकेले नहीं छोड़ता। थैंक यू आनिका। मैं अभी ही जाकर डैडी से माफ़ी मांगती हूँ और उनको सब कुछ बता देती हूँ। तो चलो फिर चलते हैं। ओके, लेट्स गो। Hey guys, welcome back to Sabrina's Craft Corner. आज हम एक क्राफ्ट बनाने लगे हैं जो प्रोडिगल सन की स्टोरी से रिलेटेड है। So are you guys ready? Let's go! इस क्राफ्ट के लिए आपको ज़रूरत है ब्लैक क्रेप पेपर, येलो पेपर, ब्राउन पेपर, वाइट पेपर, ग्लू, कोई भी मार्कर, सिजर्स एंड गूगली आइज। सबसे पहले हम वाइट पेपर लेंगे और उसके ऊपर एक सर्कल और उसके नीचे एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये सर्कल, और ये रेक्टेंगल, और ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम सिजर्स लेंगे और इसको काटेंगे और ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम इसके ऊपर गूगली आइज लगाएंगे। 1 and 2। अब हम उसके बाल बनाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रेप पेपर। अब हम इसको काटेंगे। और ये कुछ ऐसा लगेगा। नाइस हेयर। अब हम इस पे एक वर्स रखेंगे जो है लूक चैप्टर 15 वर्स 24। खो गया था अब मिला है। और ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम इसके ऊपर एक फेस बनाएंगे। कोई भी फेस बना सकते हो। फनी, सिली, आई एम मेकिंग अ स्माइली फेस। और ये है हमारा स्माइली फेस। अब हम येलो पेपर कर लेंगे और इसको एक रेक्टेंगल में कट करेंगे और ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम इसको येलो पेपर पे ग्लू करेंगे और ऐसे इसको ऊपर स्टिक करेंगे और ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम ब्राउन पेपर यूज़ करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम इसके ऊपर अपना हैंड को ट्रेस करेंगे और अब हम इसको काटेंगे और ये हाथ कुछ ऐसे लगेंगे। अब हम इनको यहाँ पे स्टिक करेंगे and one here. और ये कुछ ऐसा लगेगा। और ये है मुशर्रफ बेटे के डैड। जब वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे तो वो बहुत सैड थे और कुछ ऐसे लग रहे थे, लेकिन जब उनका बेटा वापस आ गया उन्होंने उसको एक बहुत बड़ा हग दिया। आई होप आप लोगों ने आज का क्राफ्ट को एंजॉय किया। हैव अ ग्रेट डे।